जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। बिना लड़े शत्रु को कैसे दूर करें, आपका नाम भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। आज के समय में व्यापार से जुड़ा शत्रु खड़ा हो सकता है, आपके कारोबार से जुड़े शत्रु खड़े हो सकते हैं, बिजनेस में भी कई शत्रु हो सकते हैं और आपके ऑफिस में भी कई शत्रु हो सकते हैं जो निरंतर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, निरंतर आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज एक ऐसा स्टिक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि शत्रु आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा, यहां तक कि अपने आप ही वहां रास्ता जो है दूर कर जाएगा। इस उपाय को आपने एक विशेष कार्य के साथ करना है। बस जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा उसे दिल से करना, क्योंकि कोई भी काम अगर दिल से किया जाता है तो उसमें जो है भगवान की कृपा आ ही जाती है। अगर आप वाकई में परेशान हो और शत्रु से बार बार तंग आ चुके हो, कोई आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, कोई आपके ऊपर मंत्र कर रहा है और कोई आपके ऊपर कैसी क्रिया बिठा रहा है, तो आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन एक कार्य कर सकते हो जिससे सामने वाला व्यक्ति स्तंभित हो सकता है। और स्तंभन का मतलब होता है किसी चीज का ठहराव, रुकावट। मान लीजिए कोई चीज तेजी से आपकी तरफ आ रही है और आपने उसको रोक दिया, वो रुक गई और आप अपना कार्य करते रहे हो। बिजनेस में, बिजनेस के लेन देन में, व्यापार में ये चीजें चलती हैं, लोग करते हैं इस चीज का इस्तेमाल, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको गिरने में, आपको नीचा दिखाने में कई हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है। आपको ऐसा कोई ज्ञान है नहीं, आप ऐसा कोई कार्य करते नहीं हो, आपका कोई ऐसा मन में मंशा भी नहीं होती कि आप किसी के साथ ऐसा कार्य करो। मेरे पास एक व्यक्ति का ऐसे ही फोन आया कि बिजनेस उसका बहुत अच्छा चल रहा था, 3 ही दुकानें थी, सूरत से फोन आया था, 3 ही दुकानें थी और अब बहुत अच्छा दुकानें चल रहा था, सभी अपना अपना कर्म के अनुसार खा रहे थे। अचानक क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति के शरीर में पीड़ा होने लगी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा और अचानक ही फिर पेन होने लगा। धीरे धीरे देखा तो टीवी की शिकायत हो गई, टीवी की शिकायत हो गई, वो बेचारा दवाइयों के चक्करों में लग गया। सामने वाला का बिजनेस जो था बहुत अच्छे से ऊंचा उठने लग गया, ऊंचा उठने लग गया। अब उसके बाद उसको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे वो व्यक्ति बर्बाद होने लगा। जब व्यक्ति बर्बाद होने लगता है तब उसको समझ में आता है कि ऐसा क्या हुआ, किस कारण से। तो जब जाकर कहीं ना कहीं से पूछा करवाया, कार्रवाई करवाई और तब पता लगा कि हाँ, कि आपके ऊपर तो तंत्र हुआ गया है। और जब तंत्र हुआ गया है तो अब हमें पता नहीं होता, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होते तो आपको पता लगता कि अगर तंत्र आपके ऊपर हुआ है तो पहली बार में क्या रिएक्शन होगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका शत्रु आपकी तरफ ना देखे और मुख मोड़ जाए, एक कार्य, बस एक पूर्णिमा पर एक कार्य करना है। एक भोजपत्र मार्केट से आपको मिल जाता है, भोजपत्र जो है मार्केट में आपके पास बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। और एक पीपल का पत्ता, एक पीपल का पत्ता और एक भोजपत्र। आपने 2 इत्र लेने हैं, एक चंदन का, एक चमेली का। 2 इत्र आपने ले लिए और साथ में एक अनार की कलम ले ली। अनार की कलम भी बड़ी सरलता से आपको मिल जाएगी। एक भोजपत्र, 2 इत्र, चंदन और चमेली और उसके दौरान एक अनार की कलम और एक पान का पीपल का पत्ता और साथ में एक अनार की कलम। ये चीजें लेनी है आपने। और क्या करना है, पूर्णिमा की रात्रि 2 दीपक ले लेना, बड़े बड़े दीपक देखे आपने, जो बड़े बड़े दीपक होते हैं, वो बड़े बड़े दीपक ले लेना। आपने क्या कार्य करना है, भोजपत्र पर अष्टगंधक शाही, आप मार्केट में आपको मिल जाती है, अष्टगंधक शाही से आपने शत्रु का नाम लिखना है। भोजपत्र के ऊपर आपने नाम लिख लिया, उसको लपेट लिया। बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर देना। बजरंग बाण का पाठ जब आप करते हो तो उस दौरान एक कपूर जला देना, उस पर 7 लौंग रख देना, बस और कुछ नहीं। वहीं पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, जिस भी एकांत कमरे में बैठकर आप ये कार्य कर रहे हो। बजरंग बाण का पाठ कीजिए 3, 7, ये आपके ऊपर बात है, या 11 ऊंचे स्वर में रखना। और ऊंचे स्वर में करने के बाद आपने जो मान लो भोजपत्र पर नाम लिखा है, उसी भोजपत्र पर उसे जला देना है। जलाकर एक पलाश से या किसी दीपक से उस दीपक के अंदर रखकर आपने ऊपर की तरफ शाही बनानी है। जैसे आपको पता है ना, बच्चे के आंख में काजल लगाते हैं, इस प्रकार की शाही बना लेना। शाही बनाकर अब उस शाही से पीपल पर पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। सुबह उठिए, पत्ता जो है पीपल की जड़ में जाकर दबा दीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिए। एक पूर्णिमा पर एक ही बार कर दीजिए ये कार्य। शत्रु कब कहां चला गया, अचंभे में हो जाओगे आप। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जहां विश्वास होता है वहीं पर यह कार्य करना, और विश्वास नहीं करोगे तो यह उपाय आपको असर नहीं करेगा। मैंने इसमें कुछ चीजें स्किप करी है, क्योंकि लोग जो है
किसी भी प्रकार का बुरा करते हैं किसी का, तो कुछ बुरा करने के लिए नहीं, हमने सिर्फ स्तंभन की क्रिया के बारे में बताया है। पीपल की जड़ में जब आप इसको दबाओगे तो उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखना। शत्रु तंत्र का ज्ञान अगर आपके प्रति सोचता होगा, तंत्र करने की सोचता होगा, बार बार करने की सोच रहा होगा, या आपको गिरने की सोच रहा होगा, ऑफिस में गिरने की सोच रहा होगा, उसी क्षण मुख मोड़ जाएगा, मुख मोड़ जाएगा उसी क्षण। और उसके बाद उसको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे को आपके प्रति कुछ कार्य करना भी है या आपको गिरना भी है। अगर आपको शत्रु का नाम पता है, अगर नहीं शत्रु का नाम पता, तो आप उस भोजपत्र पर अज्ञात शत्रु भी लिख सकते हो, अपना नाम लिखकर अज्ञात शत्रु, कि हे बालाजी महाराज मेरा नाम ये है, अगर कोई मेरा अज्ञात शत्रु है तो आज इस भोजपत्र के द्वारा वो इस क्रिया में आ जाए। उसकी बुद्धि अपने आप, देखो आपने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के साथ अत्याचार नहीं करा, आपका काम निकल गया, सामने वाला व्यक्ति की सोचने की शक्ति की जो थी आपके प्रति वो छीन हो गई। सिर्फ इतना सा पार्ट उसकी माइंड से स्किप कराना है। वो पार्ट अगर स्किप कराने के लिए आपको ये कार्य करना पड़ेगा। जब आप ये कार्य करोगे, अभी इसमें से मैंने एक बात छुपा दी है, तभी तो मैं कहता हूं कि पूरी वीडियो देखोगे तभी पूर्ण जानकारी आएगी। जब आपके ऊपर वो कालस जमेगी ना पत्ते की, उसी के अंदर ही चंदन और चमेली का इत्र डालना है, फिर अनार की कलम से नाम लिखना है। अब जिन्होंने पीछे तक की वीडियो देखी होगी उनको ये चीज नहीं पता लगेगी, तो इसलिए आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो ये बात आपको पता लगेगी, वो तभी आपकी वो शाही बनकर तैयार होगी। और उसके बाद वो नाम लिखकर फिर पत्ते के ऊपर जाकर आपके वो नाम छपेगा, अब फिर जाकर कार्य बनेगा आपका। ऐसे ही हम आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, घर की गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए, अगर आपके कोई भी कष्ट है, कोई भी दिक्कत आपके घर में रहती है, तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट के लिए हमने नंबर दे रखा है चैनल के अंदर, उस नंबर पर आप अप्लाई कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो और अपने घर की हर नकारात्मकताओं को कटवा सकते हो, स्तंभन भी करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें होती है, लोग इसी प्रकार के हथकंडे अपनाकर अपने आप की चढ़ती कला करते हैं, सामने वाले को गिरने का प्रयास करते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया, अपने कर्म को मैला नहीं करा और अपने पुरुषार्थ को बनाए रखा है। इसमें आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, कोई बलि नहीं चढ़ा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ उसके माइंड से इतना सा पार्ट जो है वो स्किप कर रहे हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और लगा है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का कल्याण हो सकता है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी, जय माता।